उत्तर पूर्वी मुस्तफाबाद विधानसभा में भाजपा पार्टी की हुई महाजनसभा, जिसमें सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी पहुंचे। पायल पैलेस में मुस्तफाबाद विधानसभा में चौधरी सुग्रीव सिंह की तरफ से इस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी ने बताया कि इस चुनाव में भारी मतों से उनकी जीत हो रही है। पूरे गुर्जर समाज का मिल रहा जन समर्थन। आज पायल पैलेस में एक बड़ी जनसभा रखी गई, जिसमें हजारों लोगों को एकत्रित किया गया। मुस्तफाबाद वार्ड में इस जनसभा का आयोजन हुआ। क्षेत्र के लोगों ने भारी समर्थन दिया मनोज तिवारी को। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। समाज ने इस प्रकार से किसी का समर्थन नहीं किया था और ये समर्थन का महत्व समझता है मनोज तिवारी, और हम इस समाज के आकांक्षाओं को और इस क्षेत्र की आकांक्षाओं को कभी कम नहीं होने देंगे, उसका कभी भी मान गिरने नहीं देंगे, ऐसा विश्वास है। राष्ट्रवादी कौम है, गुर्जर समाज ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और यहाँ देश के अंदर चाहे मुगलों का समय रहा हो, विदेशी आक्रांता कोई भी आए हो, चाहे अंग्रेज हो, उन्होंने अपना लहू बहाना मंजूर किया, लेकिन किसी गद्दार को, किसी राष्ट्र विरोधी को टिकने नहीं दिया। अरब के इतिहासकारों ने, अलबरूनी और सुलेमान ने कहा है कि जो विदेशी हैं, आक्रमणकारी है, उनका सबसे बड़ा इस्लामी आक्रमणकारी है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन गुर्जर है। और गुर्जर प्रतिहार जब तक भारत में है तब तक इस भारत को गुलाम नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। आज तिवारी जी को जिस तरह से समर्थन दिया है, एक एक बच्चा यहाँ लगभग 2.5 लाख वोट गुर्जर समाज का है। वो 2.5 नहीं है, वो 10 लाख वोट मानिए उसको। एक गुर्जर कम से कम मिनिमम भाई 4 वोट को तो कवर कर ही देता है। तो इस बार इतिहास मनोज तिवारी जी रचने जा रहे हैं और पूरे समाज के नौजवानों को उत्साह देकर, कोई क्योंकि गुर्जर कभी गद्दार नहीं रहा और राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को, जो भगवान महादेव का अपमान करता हो, राम मंदिर तोड़ने की बात करता हो, भारत माता के टुकड़े करने की बात करता हो, और जो अभी तिवारी जी ने बताया तो अद्भुत बात है कि वो राक्षस की पूजा करता है। तो ऐसे गद्दार व्यक्ति को किसी गली में भी घुसने ना दे। पूरे विश्व के लोग हमारे देश की तरफ देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जो हालात और काया पलट करी है और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर दी है, 11वें पायदान से 4थे और 5वें नंबर पे ले आए हैं, जो बहुत जल्द 3रे पे आने वाली है। अगर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी तो देश का युवा, देश के लोग खुशहाल होंगे। उसी क्रम में जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनमें जाट, गुर्जर, यादव, पाल, सैनिक, अस्सर, सुनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोग, और खास करके गुर्जर समाज के लोगों का क्षेत्र है, सबने इकट्ठे होकर के प्रण लिया है कि मनोज तिवारी जी को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताएंगे और मनोज तिवारी जी की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की। समाज तिवारी जी के साथ है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम लोग कल मिले थे कि जो राष्ट्रहित और जनहित की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। मोदी जी और भाजपा सदैव राष्ट्रहित और जनहित की बात करती है। हमारी पूरे समाज, आप देख लेना, 4 तारीख को बम्पर वोटों के साथ तिवारी जीत के आने वाले। तिवारी ने 2 बार चुनाव लड़ा है और 3री बार लड़ रहे हैं। तो 3री बार गुर्जर समाज एक बच्चा सपोर्ट कर रहा, 2 बार नहीं किया था, कम किया था। मेरा मानना यह है कि ये आपकी सोच हो सकती है। समाज ने हमेशा भाजपा का पूरा सहयोग किया है। पहली तो 2 बार भी भाजपा का पूरा सहयोग किया जाता। पर हमारे माध्यम से क्या संदेश रहेगा समाज के लिए? मैं आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि समाज, सर्व समाज, जैसी स्थिति इस लोकसभा में चल रही है या दिल्ली के 7 लोकसभा में चल रही है, ऐसे में सभी समाजों को एक साथ मिलकर कांग्रेस का बहिष्कार करना चाहिए और भाई तिवारी जी को भारी बहुमत से जिताना चाहिए। आज तक कांग्रेस के दिग्गज भी शामिल हुए हैं, भाजपा के दिग्गज भी शामिल हुए, आम आदमी पार्टी दिग्गज भी शामिल हुए, जयले सिंह जी, नसीब सिंह जी। इसी का यही एक कारण है कि जो राष्ट्रहित और जनहित की बात सोचता होगा वो भाजपा में ही रहेगा और बाकी पार्टियों को छोड़ देगा। यह उन छोटी छोटी बैठकों का परिणाम है जो मनोज जी के नामांकन के तुरंत बाद बैठकें शुरू कर दी थी। कहीं तरुण बंसल थे, कहीं जसवीर दयाला था, कहीं जबर सिंह थे, कहीं राकेश जेठा थे, कहीं महक सिंह थे, कहीं राजकुमार बल्लन थे, कहीं सुग्रीव चौधरी थे, कहीं जगदीश प्रधान थे। तो इसी तरह की छोटी बैठकों का परिणाम है। आज से पहले सर्वप्रथम बाबा रमणगिरी जी श्यामगिरी मंदिर में लिखित रूप से 24 के 24 गांवों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कन्हैया एंड पार्टी ने सचिन पायलट को यहाँ प्रभारी बनवाया गुर्जर समाज के नाते।
उसके बाद हमारी सांसद महोदय से बात हुई, हमने उनको निश्चित कर दिया था सचिन पायलट निसंदेह गुर्जर समाज के नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं बिरादरी के नाते, लेकिन वहां जो जाएंगे वो समाज के नाते उनका सम्मान करने जाएंगे। लेकिन जहां तक सवाल वोट का है, वो नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, मनोज तिवारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को देने का कमिटमेंट गुर्जर समाज कर चुका है और उनके कैडर कार्यकर्ता को छोड़कर, जो कांग्रेस का कैडर उस गुर्जर कार्यकर्ता को छोड़कर सारा गुर्जर समाज राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के लिए राष्ट्रवाद को प्रेरित होकर, मनोज तिवारी की सहजता को प्रेरित होकर सब यही वोट दे रहे हैं। और वह लोग भी जो उनके साथ लगे हुए, उनके परिवार के वोट भी मनोज तिवारी जी को मिल रहे हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीब सिंह जी, जिले सिंह जी शामिल हुए हैं। देखिए, जिले सिंह जी का, नसीब सिंह का आना इस बात का घोतक है कि कन्हैया के बाद वहां किस तरह की झल्लाहट उन लोगों को है। कांग्रेस के राहुल गांधी को उस निर्णय को लेकर कितनी बड़ी झल्लाहट है, उस झल्लाहट का परिणाम है और आने वाले दिनों में यह निर्णय में भी दिखेगी आपको। जहां तक सवाल है गुर्जर समाज का, गुर्जर समाज कभी भी दो बातें नहीं करता, स्पष्टवादी से बात करता है और उन्होंने प्रथमता स्पष्टवादी से मनोज तिवारी जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसद बनाना तय कर लिया है। और हमारे छोटे किंतु परंतु लाखों होते रहेंगे, लेकिन हम वोट नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मनोज तिवारी जी को देने जा रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और पूरा गुर्जर समाज एक मत। मेरी जानकारी में जब से मैं राजनीतिक देख रहा हूँ, HKL भगत के बाद पहली बार मैं गुर्जर समाज को एकत्रित देख रहा हूँ और उसके लिए यहाँ ये कहना जरूरी है, सुग्रीव सिंह जी की सहजता और गुर्जर समाज के लिए एक मंच पे लाने के लिए उनको इस कार्यक्रम के लिए बहुत 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 बधाई देने के लिए गुर्जर समाज उनका कृतज्ञ रहेगा, जो उनकी पहल करके मनोज जी के समर्थन में बैठक। इल्जाम लगाता था कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और आज बड़ी शर्म आती है कि कांग्रेस के नेताओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए। कितनी शर्म की बात है। इतनी बड़ी पार्टी, जिस पार्टी को केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का झूठा आंदोलन खड़ा करके और ध्वस्त कर दिया पूरे देश में, 40 में ला दिया, आज वो गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके पैरों में घुटने टेक रहे हैं। शर्म आती है। लेकिन हम में नैतिकता थी, हम नहीं झुक सकते थे, हमने पार्टी छोड़ दी। हम देश हित में काम करना चाहते थे और देश हित में मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के उस यज्ञ में हमने आहुति देने का काम किया।